हमारे बहुत सारे व्यूअर्स पूछते हैं कि अगर सर मैं 3 महीने तक अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट नहीं करूंगा तो मेरे साथ क्या होगा, क्योंकि मेरे पास अभी पैसे खत्म हो गए हैं और इस सिचुएशन में मैं अपने क्रेडिट कार्ड का बिल का पेमेंट नहीं कर पा रहा हूं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आप 3 महीने तक अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट नहीं करेंगे तो बैंक आपके साथ साथ क्या क्या कर सकता है, और अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपका जो प्रेजेंट क्रेडिट कार्ड है कैसे 3 महीने तक बिना एनपीए हुए आपकी मदद कर सकता है। थोड़ी सी टोपी घुमा के वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है कि जेब में अगर पैसा नहीं है तो क्रेडिट कार्ड को कैसे चलाया जाए। मैं हूं अब्दुल और आप देख रहे हैं तो दोस्तों कैसे हो आप। स्वागत है आपका आज की एक नई वीडियो में। और टॉपिक आपका सवाल कि सर मैं 3 महीने तक अपनी क्रेडिट कार्ड का बिल का पेमेंट नहीं करूंगा तो क्या होगा, विस्तार से बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि भाई ये क्रेडिट कार्ड होता क्या है। तो दोस्तों बैंकिंग प्रणाली में आप लोग एक कस्टमर होते हैं बैंक के, और बैंक एक मध्यस्थ मीडिएटर होता है जो आपके पैसों को लेता भी है और आपके पैसों को आपको ही देता है। कैसे देता है और लेता कैसे, तो सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं कि बैंक आपसे पैसा कैसे लेता है। तो आपने कभी ना कभी किसी बैंक में अकाउंट खुलाया होगा और अकाउंट खुलाते ही कोई ना कोई अमाउंट आप बैंक में रखते होंगे। खुलवा रखा है, किस बैंक का खुलवा रखा है भाई बताओ। अगर कोई प्रॉपर मिनिमम अमाउंट वाला अकाउंट खुला रखा है तो मैं आपको सलाह दे सकता हूं कि जीरो बैलेंस का अकाउंट खोल के भी आप उस काम को कर सकते हैं। और अगर पैसा रखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ पैसा मिलेगा जिसको ब्याज बोला जाता है, लेकिन वो ब्याज आपके इस अकाउंट से ज्यादा मिलेगा। तो जीरो अकाउंट कैसे खोला जाता है, डिस्क्रिप्शन में 2 बैंकों के लिंक है, जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। और नहीं समझ में आ रहा कि भाई खुलेगा कैसे, तो इस व्हाट्सएप में आइए, मेरी टीम आपको कॉल पे बताएगी कि आप घर बैठे कैसे अकाउंट खोल सकते हैं। तो दोस्तों अकाउंट खुलाने के बाद आप वहां पे कुछ ना कुछ सेविंग करते हैं। सेविंग का रूप जर्नल भी हो सकता है जिसमें आपको 4% का ब्याज मिलता है, एक आरडी भी होता है, एक एफडी भी होता है, पीपीएफ अकाउंट होता है, सुकन्या अकाउंट होता है, उसके बाद दोस्तों इंश्योरेंस होता है। उसके बाद आजकल आपने बहुत सुना होगा शेयर ट्रेडिंग या एसआईपी म्यूचुअल फंड की जानकारी आप लोगों को होगी। एसआईपी से भी इन्वेस्टमेंट किया जाता है। कहावत है कि जितना लंबा आप वहां पे जमा करेंगे बैंक आपको उतना ज्यादा रिटर्न देगा। ऐसा ही होता है और सही में ही ऐसा होता है, लेकिन सबसे ज्यादा रिटर्न कौन देगा आपको तो ये दिमाग में पता ही नहीं होगा। तो दोस्तों आपने कितने भी क्रेडिट कार्ड यूज किए, कितने भी लोन आपने लिए, लेकिन एक एसआईपी आपके जीवन को चेंज कर सकता है, कर्जों के जाल से बाहर निकाल सकता है, बशर्ते कि आप प्लानिंग के साथ उसको इन्वेस्टमेंट करें। तो एसआईपी क्या होता है और कैसे लगाया जाता है नहीं मालूम है तो ये जो हमारा व्हाट्सअप नंबर आ रहा है इस पे आइए, मैसेज करिए कि सर मुझे एसआईपी की इंफॉर्मेशन चाहिए, मैं एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं, 500 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हैं। एसआईपी क्या होता है सारी जानकारी प्रॉपर देंगे, और आपको इन्वेस्टमेंट अगर करना है तो 500 रुपए से स्टार्ट भी करा देंगे। इस नंबर पे आइए, मेरी टीम आपको कॉल करके सारी चीजें बताएंगी। तो दोस्तों वो इन्वेस्टमेंट का पार्ट होता है। उसके अलावा क्या होता है कि आप जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो भाई मार्केट में उस पैसे को लगाना भी तो होता है। तो लोगों को लोन दिया जाता है, क्रेडिट कार्ड दिया जाता है। क्रेडिट कार्ड जो होता है वो लोन का ही एक रूप होता है, लेकिन वो सबसे महंगा ब्याज लेता है जो कि 45% एनुअल होता है। यानी कि आप सेविंग करेंगे तो मिलेगा 4%, क्रेडिट कार्ड लेंगे तो आपको बैंक को देना पड़ेगा 45%। बैंक ने बीच में कितना पैसा कमाया, दिमाग लगाया, हमें बताइए कमेंट्स में। तो यही होता है भाई, जैसा इन्वेस्टमेंट जैसा परचेजिंग वैसा रिटर्न। तो भाई क्रेडिट कार्ड में लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप लेते हैं और आप बैंक का पैसा टाइम पे भी देते हैं तो भी बैंक को फायदा होता है, और अगर आप लेट देते हैं तो भी बैंक को फायदा होता है। क्या होता है क्रेडिट कार्ड, बैंक क्यों देता है, क्या फायदा बैंक को है, आपको क्या फायदा है, सारी जानकारी इस वीडियो में है जो आप देखेंगे क्लिक करके। तो भाई क्रेडिट कार्ड अगर आपने ले लिया है, बैंक ने अगर आपको क्रेडिट कार्ड दिया तो ध्यान से चलाइए, एक बिल साइकिल के तौर पे चलाइए। बिल साइकिल होता है कि 30 दिन चलाओ, उसके बाद बिल बनेगा, उसके बाद 20 दिन का ग्रेस पीरियड मिलेगा। बिल साइकिल से आप क्रेडिट कार्ड चलाएंगे तो अच्छी इनकम भी कर सकते हैं और रिवॉर्ड पॉइंट भी कलेक्ट कर सकते हैं। बिल साइकिल क्या होता है नहीं मालूम है, ये वीडियो बना रखा है, जाकर देखिएगा। तो दोस्तों आपने अगर अपने क्रेडिट कार्ड को लिया, आपने टाइम टू टाइम उसका पेमेंट किया, अब आपकी जॉब जा चुकी है, कोई परेशानी होगी, अब आप पेमेंट करने में असक्षम है, मतलब नहीं कर पाएंगे, तो भाई करना क्या है, क्रेडिट कार्ड को खाली नहीं करना चाहिए। यानी कि 100 रुपए का क्रेडिट कार्ड आपको मिला है तो भैया उसको खाली मत कर दो फालतू में, मिला है तो ध्यान से खर्च करो। आपने खर्च नहीं किया है, अवेलेबल लिमिट है पेमेंट, आपने मान लीजिए 100 में से 10 रुपए कर लिए और पेमेंट करने का दम नहीं है, तो बिल आपका जो बनता है भाई
वो बिल बनेगा मान लीजिए 20 तारीख को और आपका पेमेंट करना है 10 तारीख को। 90 रुपए आपके अकाउंट में पड़े हुए, 10 रुपए खर्च किया, 10 रुपए का बिल आ गया, 10 रुपए पेमेंट करना है 10 तारीख को। तो आप 20 तारीख को जो बिल बना, 21 तारीख को आप उस कार्ड से 10 रुपए निकालिए, ठीक है ना। तो आप क्या हो गया कि 10 रुपए जब निकालेंगे तो आप अवेलेबल लिमिट 80 रुपए हो जाएगा, लेकिन वह बिल जो बनेगा अगले महीने 20 तारीख को बनेगा और आपको पिछले 10 का जो पेमेंट करना था वो 10 तारीख तक करना है। तो उस पेमेंट को जो आप निकालेंगे किसी भी तरीके से, किसी पेट्रोल पंप पे जाके या फिर पेटीएम में ऐड करके रेंट के रूप में आप अकाउंट में ट्रांसफर करके कुछ पैसे लगते हैं और निकाल सकते हैं, फिर उस पैसों को आप पेमेंट कर दीजिए, ठीक है ना। ये इमरजेंसी में आप इस प्रकार टोपी घुमा सकते हैं और आपका काम हो जाएगा। आप ऐसे 3 महीने, 4 महीने, 1 साल, 2 साल जब तक चाहें करें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हर महीने कुछ 3% या 2% चार्ज ही लगेगा और कुछ नहीं होगा। लेकिन आपने पूरे पेमेंट को खर्च कर दिया है, अब आपके पास पैसा नहीं है और जॉब भी कट हो गई है, जा चुकी है, तो क्या करना है। तो भाई यहाँ पे आपकी जो ये परेशानी है, बैंक को सबसे पहले इंटीमेशन दीजिए कि मैं आप पेमेंट करने में असमर्थ हूँ, मेरी प्रॉब्लम ये है कि मेरे साथ ये हुआ है, जो भी आप लिख के दे दीजिए और मैं आप पेमेंट नहीं कर पाऊंगा। तो दोस्तों इसमें क्या होगा, बैंक आपको कोई छूट नहीं देगी, ठीक है ना। बैंक का जो पेमेंट आप नहीं करेंगे उस पे वो लोग आपके अमाउंट पे चार्ज लगाएगा, लेट पेमेंट लगाएगा और हर महीने वो अमाउंट बढ़ता हुआ चला जाएगा, क्योंकि 3.5% यानी कि एनुअल 45% का ब्याज लगने वाला है। पहले महीने में बैंक वाले कॉल करेंगे, दूसरे महीने में रिकवरी वाले कॉल करेंगे और तीसरे महीने तक जाते जाते अगर आप बिजनेसमैन है तो आपका केस एनपीए हो जाएगा और सेलेक्ट परसेंट है तो थर्ड बकेट में चला जाएगा। क्या होता है एनपीए और बकेट सिस्टम क्या होता है, इसकी प्रॉपर वीडियो बना रखी है, जाके देखिए पता चल जाएगा। तो दोस्तों 3 महीने तक अगर आप सैलरीड पर्सन है थर्ड बकेट में चलेगा, लेकिन अगर आप बिजनेसमैन है तो भाई इतनी गाली गलौच आएंगी, बंदे कॉल पे करेंगे, घर पे विजिट करेंगे और आपके रिश्तेदारों को कॉल करेंगे, आपको परेशान कर देंगे, ठीक है ना। तो इस सिचुएशन में भाई आप अगर अपने आप को झेल सकते हो तो झेल लो, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। थोड़ी सी यही दिक्कत होगी कि आपके रिश्तेदारों को जब कॉल जाएगा तो आपकी इज्जत प्रतिष्ठा थोड़ी कम हो जाएगी, अड़ोस पड़ोस में आके वो शोर मचाएंगे तो आपके पड़ोसियों को भी आपकी बीमारी पता चल जाएगी कि भाई आपने कार्ड लिया था, कार लोन लिया था, होम लोन लिया था, तो आप दे नहीं पा रहे हो। ये सारी चीजें होंगी और कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। तो इन सब से बचने के लिए 2 ही चीज हैं, आप अपनी परेशानी को हर महीने मेल करते रहो। मेल करने के बाद वहां पे कम्युनिकेशन जो आपकी बन रही है उसमें रिक्वेस्ट करो कि भाई मेरा सेटलमेंट करा दो, और सेटलमेंट कराने के लिए भी पैसे होंगे। तो 2 चीजें मैंने बता दी, या तो सेटलमेंट कराओ या फिर टोपी घुमाओ, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। तो यही होगा और कुछ नहीं होगा। आपको ना जेल होगा, ना कोर्ट कैचरी होगी, कोई पुलिस या वकील नकली बन के कॉल भी करेंगे तो उसे डरने घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत सारी वीडियो बना रखी है। और गाली गलोच अगर कर रहे हैं तो भाई एक चीज है जो आप कर सकते हैं और वो गाली गलोच रुक जाएगी। क्या चीज है, ये जो व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, आइए पूछे, मेरी टीम आपको बताएगी कि आप वो अचूक हथियार कैसे यूज कर सकते हैं। तो आशा करता हूं वीडियो में जो बात आपको बताई गई है कि अगर आप 3 महीने तक अपने क्रेडिट कार्ड का बिल का पेमेंट नहीं करेंगे तो आपके साथ क्या होगा, समझ में आया होगा। चैनल पर नए सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाइए और आप इसको फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करना नहीं भूलिएगा। क्रेडिट कार्ड को सेटलमेंट कब करवाना चाहिए और कैसे करवाना चाहिए नहीं मालूम है तो इस वीडियो को देखिए। और क्रेडिट कार्ड में अगर आप डिफॉल्ट कर सकते थे तो आपकी जिंदगी बहुत अच्छी हो सकती है, नहीं मालूम है तो इस वीडियो को देखिए। और आशा करता हूं वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू।